तमाम देश के भाइयों और बहनों को आज 26 के मुबारक हो। रिपब्लिक डे के बाद रिपब्लिक डे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें काले और गोरे को एक साथ है और इसके अंदर किसको किस तरह के इंसाफ दिलाना है, किस तरह की जस्टिस देना है, ये बुक आज कंप्लीट हुई थी। इसलिए इस खुशी के मौके पर मैं सबको मुबारकबादी पेश करती हूँ। जो लोग भी मुझे सुनते हैं और इस बात को सुनते रहेंगे। और खासकर से आज देश के प्राइम मिनिस्टर ने जो 33% बिल रिजर्वेशन बिल पास करके महिलाओं के लिए इक्वल जस्टिस जो दिए, उसके लिए मैं खास तमाम देश की महिलाओं को मुबारकबादी पेश करती हूँ, क्योंकि ये दिन हमारे लिए बड़ा मुबारक दिन है। और खासकर से हमारी जो फाइट थी महिलाओं के 33% बिल के लिए, और उसके लिए जो एमपीज ने 452 एमपीज ने वोट देकर, मेजॉरिटी में वोट देकर और महिलाओं को इक्वल जस्टिस का सम्मान देकर और एक माँ और एक बहन, एक बीवी की हैसियत में और वो रूप में सोचकर सब ने बिल में वोट देकर जो है बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस भी पेश किया। वहाँ पर जात किसी पार्टी को नहीं देखा गया। इसलिए फरवरी 7 को वो तमाम एमपीओ को जो है एक जगह इन्वाइट करके उनको सम्मान किया जा रहा है। उन सबको भी, उन तमाम मेरे भाइयों को भी जो है मैं मुबारकबादी पेश करती हूँ। और ख़ासकर से देश के तमाम महिलाओं को और तमाम देश के बच्चों को और यूथ को, तमाम लोगों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ। जैसे अगस्त 15 में हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, रिपब्लिक डे के दिन हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ये फ्लैग हमेशा हमें एक सबक सिखाता है, एक इशारा देता है। वो इशारा ये है कि उसमें ऑरेंज कलर है, उसमें वाइट कलर है, उसमें ग्रीन कलर है। वो इशारा ये देता है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो और भी कोई जात वाले हो और भी कोई ग्रुप वाले हो, सब मिलजुल कर इस देश में उस चक्र की तरह, जो अशोक का चक्र उसके अंदर है, उस चक्र की तरह जो है तमाम देश के अंदर हम मिले जुले रहें। और खास करके जो है ये फ्लैग जो है हमें हमेशा ये सबक देता है, मगर हम फ्लैग होस्ट करते हैं, उस बात को भूल जाते हैं। मैं चाहती हूँ तमाम देश के लोगों को मैं यहाँ से ये आवाज़ देना चाहती हूँ कि हम इसके लिए काम करें, कि हम कम्युनल सोच को हटाने के लिए काम करें और कम्युनल वायलेंस को हटाने के लिए काम करें और देश में हम जो है खासकर से जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। और हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे भारत को छोड़कर इंटरनेशनल में, चाहे आप दुबई में रहो, चाहे आप अमेरिका में रहो, चाहे आप लंदन में रहो, चाहे आप किसी भी कंट्री में रहो, वहाँ जब हम मिलते हैं एक दूसरे की शक्ल को देखते हैं तो ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत के हैं, हम इंडियन हैं। वहाँ पर कोई भी ये नहीं कहता कि जो है ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये फलान स्टेट से है, ये फलान जगह से है, ये नहीं कहते, सिर्फ ये कहते हैं कि हम इंडियन हैं। तो मैं तमाम भाइयों और बहनों को ये आवाज़ देना चाहती हूँ कि देश में हमारी आवाज़ हमेशा रहना चाहिए कि हम इंडियन हैं, क्योंकि हमारा ब्लड भी एक है, हमारे आन भी एक है, हमारा जिस्म भी एक है, हमारे पैदा होने की पैदाइश भी एक है, हमको पैदा करने वाला भी एक है, हमारे लिए आसमान और ज़मीन, सितारे, चांद और सूरज भी एक है। तो हम सबको मिलजुल कर मोहब्बत वाली ज़िंदगी हमारे देश में, हमारे भारत में हमको गुजारना है। अगर किसी को आज भारत में अच्छा काम करने की नीयत है, सोशल वर्क करने की नीयत है, तो लड़ाई झगड़े को बचाने का काम करना है सबसे पहले। और सबसे पहले एकता की आवाज़ के लिए काम करना है, एकता की दावत के लिए काम करना है। माएँ अपने बच्चों को सिखाए कि हम देशवासी हैं, हम भारतीय हैं, हम सब एक हैं। हम हिंदू को देखकर नफरत करना, मुस्लिम को देखकर नफरत करना, क्रिश्चियन को देख कर नफरत करना, ये कहीं भी नहीं है। हम देश में जो है सब एक है। भारत का संविधान हमें यही सिखाता है कि तुम सब एक है, तुम्हारे लिए जस्टिस, तुम्हारे लिए इंसाफ, तुम्हारे लिए खाना, तुम्हारे लिए पीना, जो भी भारत की जो चीज़ें इंसाफ की हैं वो सारे के सारे सबको एक हैं। चाहे काला रहे, चाहे गोरा रहे, चाहे तमिलनाडु का रहे, चाहे कर्नाटका का रहे, चाहे आंध्रा का रहे, चाहे देश के किसी भी स्टेट का रहे, सबके लिए भी जो है देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ही इंसाफ लिखा है। और मर्दों को रहे, औरतों को रहे। तो मैं आज ये आवाज़
यहाँ से यही देना चाहती हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो कम्युनल सोच को हटाने की बहुत ज़रूरत है और सेकुलर सोच लाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए हम काम करेंगे और हमेशा काम करते रहेंगे और हमारी पार्टी भी इसी के लिए काम करेगी, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगी और महिलाओं के लिए काम करेगी, देश के लिए काम करेगी। इसके साथ साथ मैं तमाम हमारे भाई और हमारे लीडर हिराला एसोसिएट जो 600 डेज के जस्टिस के लिए काम करने वाले जो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जितने भी यहाँ पर मोहब्बत में आज आए हैं, मैं उन सबको मुबारकबादी पेश करती हूँ और खास करके देश के तमाम मेरे भाव और बहनों को मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देश में लड़ाई झगड़े खत्म करके इस फ्लैग की तरफ देखकर हम इसी तरह से खुशनुमा एक हर कलर के अलग फूल का जैसे गुलदस्ता रहता है, हम सब उस तरह से वो गुलदस्ते वाले बनकर गुलदस्ते की तरह इस देश में जीने की कोशिश करें और उम्मीद रखती हूँ कि मेरी बात सबको समझ में आ रही है।